हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, मैं हूँ आपकी टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, क्रिस्टल हीलर, मोटिवेशन स्पीकर एंड लाइफ कोच प्रवीण सिंह। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पर कंटेंट जो है वो पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें आप। तो अभी तक हमने पितृपक्ष पे भी आपको वीडियो दिया। आज हम बात करेंगे अमावस की। जो पितृपक्ष की अमावस आती है उसके बारे में आज थोड़ी सी आपसे बात करूँगी। दोस्तों, अमावस 2 अक्टूबर को है और ये जो लास्ट की अमावस एक बहुत बड़ी होती है। बहुत बड़ी इन द सेंस, इसको हम ऐसे भी कहते हैं जैसे हम अपने पितरों को याद करते हैं जब पितृपक्ष में हम उनका श्राद्ध करते हैं। और ये मैंने जैसे आपसे पहले भी निवेदन किया था कि तिथि से आप श्राद्ध करें तो बहुत अच्छा है। और ये जो बहुत बार क्या होता है दोस्तों, या तो हम भूल जाते हैं, जैसे आप श्राद्ध किसी का भूल गए अचानक, या आपको कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई कि आपको कहीं जाना पड़ गया और आप नहीं कर पाए, है ना। या आप कोई भूले भटके, या किसी का भी आप जैसे मतलब कोई आपका दोस्त भी मैं कहती हूँ जिसको आप बहुत चाहते हैं, प्यार करते हैं, अगर उनका कोई नहीं है करने वाला तो आप ऐसे उनका भी श्राद्ध आप अमावस पे कर सकते हैं। और कई बार जैसे मैंने बताया ना कि तिथि के श्राद्ध हैं, आप उस पर करते हैं, हमेशा करते हैं और इस बार नहीं कर पा रहे हैं तो अमावस पे वो श्राद्ध किया जा सकता है। और अपनी जैसे माना कोई बहन है या कोई है या जिसका आप करना चाहते हैं, कोई भी परिस्थिति है, आप किस परिस्थिति में करना चाहते हैं मतलब वो चीज़ अलग है, तो वो श्राद्ध भी आप अमावस को कर सकते हैं। ये दोस्तों बड़ी दान की बहुत बड़ी अमावस होती है। इस दिन आप, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उस दिन पंडित को बुलाएं, आप सक्षम हैं तो आप कर सकते हैं। आप पंडित को जी को बुला सकते हैं, आप जिनका श्राद्ध उस दिन अमावस पे करने जा रहे हैं उनका तर्पण करवा सकते हैं। और यदि आप बाहर हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा था, और आप किसी वजह से नहीं बुला पा रहे हैं तो उस दिन भी जैसे मैंने पहले आपको उपाय बताया कि लोटे में जल भर के काले तिल डाल के सूर्य को जल देना है आपको अमावस वाले दिन भी। तो उसके लिए और वो जल देने के बाद आप गरीबों को आप खाना, आटा, कुछ भी दान जो आप देना चाहते हैं, या उनको कोई कपड़ा दे के, या उनको, मैं तो कहती हूँ जो उनको ज़रूरत है उस टाइम, अगर वो अपनी ज़रूरत भी आपको कोई बता रहे हैं और उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग भी आप उनको सामान दे सकते हैं। इस अमावस का बड़ा महत्व है क्योंकि ये इस अमावस के अगले दिन से ही हमारे नवरात्रि शुरू हो जाते हैं। हम माँ के नवरात्रि 9 दिन के जो करते हैं, हम इस दिन अमावस के बाद हम उनकी शुरुआत करते हैं। तो इस महीने मैं पूरी उम्मीद कर रही हूँ कि आपने जैसे अपने पितरों को याद किया होगा, उनका आशीर्वाद भी लिया होगा आपने, और अच्छे से आप अपने पितरों को भी याद कर रहे होंगे। अभी तो बचे हैं श्राद्ध, अभी तो काफ़ी हैं, तो आप उनको करेंगे अच्छे से। और अगर आपके बच्चे कोई जिज्ञासावश आपसे पूछते हैं कि हम ये क्यों करते हैं, तो आप उनको पूरा एक्सप्लेन करिए। और कुछ क्या है दोस्तों, आजकल मैं देख रही हूँ कि या तो टाइम की कमी समझ लीजिए आप, कुछ भावनाएं भी कुछ चेंज हुई हैं, कुछ वक्त है। पहले जो भी पितृ हमारे घर से, मतलब हमारे घर में कुछ मिस हैपनिंग जो होती थी, मिस हैपनिंग सेंस की, कोई किसी घर में कोई किसी का प्रिय चला जाता था तो हम पूरे 13 दिन तक उनका उस तरह से सब करते थे, जैसे जिसके अलग अलग परंपराएं होंगी सबके घर में, कि थर्ड वाला करते थे, फिर 10 करते थे, फिर 13, जो भी होता था हमारा, उनको अलग अलग हमारी परंपराएं थी। तो आजकल क्या हुआ कि अब टाइम की कमी कह लीजिए, या कोई घर में ऐसा किसी की शादी पड़ने वाली होती है या कुछ भी है, तो वो चीज़ें हम बहुत जल्दी कर देते हैं आजकल। मतलब बरसी भी हो जाती है, या सब कुछ हम तीसरे चौथे पे करना चाहते हैं। तो अब ये मुझे नहीं पता, मतलब सबकी अपनी अलग अलग परिस्थितियाँ होंगी, लेकिन अब क्या है कि जो मेरा ये मानना है कि जो इंसान गया है उसके सारे संस्कार एक तरीके से होने चाहिए।
जो जो ज़रूरत हमें हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं वो आप अपने किसी जो आपके फैमिली के मतलब जो पंडित जी आते भी होंगे कभी उस पर आप उनसे पूछिए। वो मेरी एक आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप उन संस्कारों को अच्छे से करें। और बच्चे पूछते हैं हम क्यों करते हैं श्राद्ध, तो उनको समझाइए कि जो हमारे पितृ हैं बड़े हैं उनका आशीर्वाद लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जीते जी जो आपके माता पिता या कोई भी है जो आपको कोई वो मतलब आशीर्वाद नहीं देता होगा या आपका कोई बुरा चाहता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब वो जीते हैं तब भी वो आपके उनका आशीर्वाद आपके लिए हमेशा बना रहता है, चाहे आप उनसे नाराज़ भी हों। माता पिता कभी भी अपने बच्चों को ऐसा नहीं है कि वो नाराज़ है तो उनको आशीर्वाद नहीं देंगे, उनको प्यार नहीं करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये पितृपक्ष जो है एक याद करने का उनका महीना है। जो हमसे गलतियां हो जाती हैं, इंसान हैं, उनसे माफ़ी मांगने का महीना समझ लीजिए आप, उनको प्यार करने का महीना समझ लीजिए आप। जो पंडित कोई कहता है कि हमने पंडित जी को खिलाया, क्या उन तक पहुंचता है? नहीं, पंडित जी एक सिंबल है। हम आपके घर में कोई आया, आपने जैसे हम उनका तर्पण करा रहे हैं पंडित जी से, तो जैसे भी कोई आता है हम उनको खाना चाय पानी भी पूछते हैं ना, तो हम उनका पंडित जी से तर्पण करा रहे हैं तो हम एक आदर के रूप में कि हमारे पितृपक्ष जो हैं हम उनको याद कर रहे हैं, हम उनको तर्पण दे रहे हैं कि वो जहाँ भी रहें सुखी रहें और हम मतलब परेशान ना हो और हमें भी आशीर्वाद दें, वो हमारे ग्रह गृहस्थी सब सुखी रहे। तो उसका एक सिंबल सा है जो हम पंडित जी का आदर कर रहे हैं, जब उनको खिला रहे हैं। बच्चे कई बार पूछते हैं ना इस तरह से, तो सारा उनको बैठ के समझाएं आप। अब जैसे बर्थडे नहीं बनाते आप अपने बच्चों का, तो मैं ये नहीं कह रही कि ये बर्थडे है या कुछ है, आप मतलब एक तरीका है उनको समझने का, बच्चों को समझाने का। तो यही चीज़ मैं कह रही हूँ कि आप अपने जितना भी अभी जिनका भी जो करना चाह रहे हैं अपना पितृपक्ष में जो श्राद्ध कर रहे हैं और जो अभी जो कर चुके हैं, वो भी बिल्कुल है कि आपने बहुत अच्छे से किया होगा। तो अमावस की मैं बात कर रही थी, तो जो भूल गए हैं या जिनको कोई कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई है, तो इस श्राद्ध की अमावस को वो ये श्राद्ध कर सकते हैं। वो श्राद्ध की जो अमावस है उस पर कोई भी कर सकता है, कोई भी श्राद्ध कर सकता है। आप किसी का भी उस दिन श्राद्ध कर सकते हैं। वैसे तो अच्छा है कि आप तिथि से ही करें, लेकिन आप जैसे मैंने कहा कोई मजबूरी है या आप वैसे भी चलो अमावस को ही करना चाहते हैं तो आप अमावस को श्राद्ध करिए। सूर्य को अर्घ दीजिए जल में काले तिल डाल के, और अपने पुत्रों का पंडित जी को बुला के तर्पण कराइए। और ये जो सूर्य को आप जल देंगे ये भी तर्पण ही है। क्षमा मांगिए उनसे, अपने परिवार की खुशहाली मांगिए, उनसे बोलिए कि आप जहाँ भी हैं और आप अच्छे से हैं, आप खुश रहें। और ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि आपको कोई भी लैंग्वेज आती है, कोई श्लोक नहीं आता है, आप आराम से जो आपको आता है उसी में हाथ जोड़ के आप अपना तर्पण उसमें दीजिए। तो यही मैं आपसे बता रही हूँ कि 2 तारीख की अमावस है, उसको आप ज़रूर तर्पण दें, दान दें, पुण्य करें, जो आपको करना है। गरीबों को भोजन कराएं, कपड़ा दें, कुछ भी दवाई कुछ भी जो आप दे सकते हैं आप दें उनको। फल फ्रूट जो आप देना चाहते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार, इसमें कोई बंधन नहीं है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार उस दिन दान करिए, सब गरीबों की थोड़ी मदद करिए और अपने घर में सुख शांति खुशहाली लेके आइए। तो इसके बाद अब हम नवरात्रों की भी बात करेंगे आगे जाके। आगे हमारे जो वीडियोज़ आएंगे नवरात्रों के भी आएंगे। और आज से हम एक श्रृंखला अपने कलर्स की भी शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्ते।